हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। अक्सर ही ये कमेंट्स होते हैं कि लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैं फुल डे अपना रूटीन शेयर करूं। जैसा कि पहले मैं हमेशा फुल डे रूटीन शेयर करती थी। अब वही है कि जब मैं और शुभम अक्सर अकेले रहते हैं तो लगता है पूरे दिन तो कुछ ऐसा बनता नहीं, तो हम क्या शेयर करें। हाँ, अब शुभी आ गई है तो थोड़ा कुछ ना कुछ अलग अलग बनता रहता है सुबह शाम। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि बीच बीच में मैं अपना शूट करती रहूँ। तो आज का व्लॉग हमारा कुछ ऐसा ही है। आज मैं फुल डे व्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि सुबह से रात में हमने क्या पकाया खाया। तो सुबह की हो रही है नाश्ते की तैयारी, जिसके लिए मैंने मेथी के पत्ते पहले ही यानी कि कल सारा का सारा पत्ते अलग करके साफ़ करके रख लिए थे रात में। क्योंकि सुबह सुबह जब हमें कुछ ऐसा बनाना होता है, हरी सब्जियों का स्पेशली सफाई पसंद सब्जियाँ, उनकी तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती है। आधा समय तो उनको चुनने या साफ़ करने में लग जाता है। तो मैंने सारी मेथी के पत्ते साफ़ करके रखे थे। ये बहुत अच्छा टिप होता है किचन में काम जल्दी ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहले हो रही है नाश्ते की तैयारी। हस्बैंड को ऑफिस के लिए निकलना है और उनकी बाहर ड्यूटी है, मनमाड़ जाने वाले हैं। शिरडी से जाते वक्त आपने देखा होगा ना, मनमाड़ कोपर गांव, उधर मनमाड़ ड्यूटी के लिए। तो सुबह नाश्ता करके निकलेंगे। ये जो मैंने मेथी साफ़ करके रखी थी, खूब सारी मेथी मैंने पानी से अभी धुली है। कल जब मैंने साफ़ करके रखी थी तब धुला नहीं था। हरी सब्जियों को मैं केवल साफ़ करके रख लेती हूँ, मतलब धुलती नहीं हूँ। जिस टाइम हम यूज़ करते हैं उस टाइम धुलते हैं। तो अभी मैंने इसको पानी से धुला है और एकदम बारीक काट लिया है। इसी के साथ हमने काफ़ी ढेर सारा हरा धनिया भी लिया है, उसे भी काट लिया है। मोटी वाली हरी मिर्ची ली हैं, जिनकी धुली हुई रखी होती है मिर्चियाँ। बस हरी डंठल हटाई है और इसको काफ़ी मोटी रहती हैं, तो बीच में से इस तरीके से कट कर लिया है ताकि एक की दो मिर्ची हो जाएं। और फिर इनको ढेर सारी मिर्चियाँ बारीक काटी हैं। हरी मिर्ची इतनी सारी काटी हैं क्योंकि ये तीखी नहीं होती, पर ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये कटी हुई मेथी में ही हरा धनिया और बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची भी डाल दी है। अब मैंने खलबत्ते में डाला है खड़ा धनिया, जीरा, सौंफ और काली मिर्ची। इन चारों को हम कूट लेंगे। ये बहुत अच्छा टिप होता है, जब भी आप कोई भी पकौड़े वगैरह बनाते हैं उसमें आप ये दरदरा कूट करके फ्रेश मसाला डालते हैं, तो जिसमें काली मिर्ची का टेस्ट है, खड़े धनिया का है, धनिया के जो बीज होते हैं, साथ ही सौंफ और जीरा। तो ये दरदरा सा कूटा हुआ बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। ये भी मिक्स कर लिया है मेथी में। अब हल्दी पाउडर थोड़ी सी डाली है, मिर्ची पाउडर, हींग डाला है, नमक स्वाद के अनुसार डाला है। और इस नमक में पिंक सॉल्ट के साथ साथ आयोडीन सॉल्ट भी है। किसी ने मुझे बताया है कि रॉक सॉल्ट में आयोडीन सॉल्ट नहीं होता है, लेकिन मैंने एक पैकेट आयोडीन सॉल्ट और एक पैकेट रॉक सॉल्ट मिक्स करके रखती हूँ, वही है ये कांच वाले जार में। अब इसमें डाला है बेसन, करीब 1 कप, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो इसमें ढेर सारी मेथी होती है, मतलब नॉर्मली जब हम पकौड़े बनाते हैं तो बेसन ज़्यादा और वो चीज़ जो भी हम डाल रहे होते हैं, प्याज है, आलू है, मेथी, पालक, वो कम होता है। लेकिन इस वाले पकौड़ों में जो चीज़ हम डाल रहे हैं यानी मेथी, वो ज़्यादा होगी, बेसन कम होगा, इसीलिए आपको मेथी मेथी ज़्यादा महसूस होगी। छोटे बच्चों को मेथी कड़वी भी लग सकती है। इसको मेथी के गोटे बना रही हूँ मैं। तो ये कई बार रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये गुजराती रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बड़ों को तो खैर पसंद होती है, जिन्हें यह है कि स्पेशली मेथी खाना है तो ढेर सारी क्वांटिटी में आप मेथी का इस्तेमाल कर पाते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। शाम की चाय में बनाना हो, कोई गेस्ट आ जाए या फिर आपके लिए बनाना हो। अब पूरा मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाला है चुटकी भर सोडा, बहुत थोड़ा सा, और इसमें आधा नींबू का जूस डाल देंगे। इसी के साथ इसमें गरम गरम तेल भी डालेंगे, जिसके लिए पहले मैंने कढ़ाई गरम करने रखी है, फिर उसमें तेल डाल करके गरम करने रखा है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो 2 चम्मच तेल इस पूरे बैटर में मिक्स कर देंगे। ये गरम तेल डालने से बहुत अच्छी टिप होती है। किसी भी तरीके के पकौड़े जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें अगर आप नींबू निचोड़ते हैं तो वो ऑयल कम सोक करता है, ठीक है। और जब आप ऑयल डालते हैं गरम गरम, जिससे एकदम खस्ता और फूले फूले पकौड़े बनते हैं। तो अब बैटर में पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है नींबू और गरम तेल, और ये जो मैंने लास्ट में इसमें पिंच सोडा डाला था। सोडा थोड़ा ज़्यादा भी डालते हैं लोग, पर मैंने कम ही डाला है, और अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है। अब गरम तेल में छोटे छोटे से ये पकौड़े ड्रॉप करेंगे। ये पकौड़े बड़े बड़े भी ड्रॉप किए जाते हैं, ऐसे गोल गोल से होते हैं, इसीलिए इसको मेथी ना वड़ा कहते हैं। बड़े बड़े फूले फूले से रहते हैं। जैसे ही गरम तेल में आप ड्रॉप करते हैं ये एकदम फूलने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें हमने लास्ट में सोडा भी डाला होता है। और अब जब पकौड़े बन रहे हैं, इसी साइड चाय भी रखनी थी क्योंकि हस्बैंड को फिर लेट हो जाएगा, उन्हें निकलना है।
तो यहाँ पर मैंने क्या किया, गैस में रख दी है कढ़ाई और इंडक्शन में रख दिया है मैंने चाय। तो यहाँ एक पकौड़े भी बन रहे हैं और एक साइड चाय भी बन रही है। चाय में मैंने पानी, चाय की पत्ती और अदरक डाल करके उसको उबालने रखा। यहाँ पर एक बैच हमारे ये पकौड़े तैयार और गर्मा गर्म ये मेथी ना वड़ा, मेथी ना गोटा, हाँ मेथी ना गोटा रेडी हो चुका है। अच्छे से फ्राई से हो जाए, बस ये बैच निकाल करके फिर इसमें सेकंड बैच भी ड्रॉप कर देंगे। और सेकंड बैच में मैंने मोटी हरी मिर्ची भी डाली है कट करके, जिसको मिर्ची को फ्राई करेंगे। पकौड़े के साथ मिर्ची फ्राई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पर तो हम लोग को आदत सी हो गई है, वड़ा पाव हो या कचौरी, पकौड़े, भजिए, कुछ भी है, साथ में चटनी रहे या ना रहे, लेकिन हमें मिर्ची फ्राई ज़रूर चाहिए होती है। तो बहुत टेस्टी लगती है और ये मोटी वाली मिर्ची तीखी भी नहीं होती और जब ये फ्राई हो जाती है तो ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इस तरीके से एक एक बैच करते हुए, ड्रॉप करते हुए फ्राई करते जाएंगे। ये वाले पकौड़े ज़्यादा ब्राउन नहीं किए जाते हैं, ये हल्के से सफ़ेद सफ़ेद से मार्केट में मिलते हैं, पर मैं तो हमेशा ब्राउन करती हूँ। और इधर एक तरफ पकौड़े बन रहे हैं, एक तरफ चाय बन रही है, वो तो ठीक है, चाय में उबाल आ गई, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा पकौड़ों पर है। अगर मैं चाय पे यहाँ पे चेहरा कर लूँ तो फिर वहाँ पकौड़े लाल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जब एक साथ दो काम होते हैं ना, स्पेशली चाय वाला, तो हमेशा उबाल आती है। फिर फिलहाल चाय अब मैंने धीमी कर दी है और दूध भी डाल दिया है, अब धीमे धीमे पक रही है, अब कोई टेंशन नहीं। और फिर यहाँ पर पकौड़े भी 1 बाय 1 फ्राई होते जा रहे हैं। एक लास्ट पकौड़ों का बैच मैंने फ्राई करके साइड में रख दिया है, क्योंकि उससे हम आगे रेसिपी ट्राई करने वाले हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेथी की कढ़ी बनाएंगे हम। तो मेथी की कढ़ी में मेथी के पकौड़े की कढ़ी बनेगी। तो ये मेथी के पकौड़े जो हैं, ये गर्मा गर्म भजिए पकौड़े जैसे हमेशा घरों में होता है। जब एक दिन बूंदी कढ़ी मैंने बनाई थी तो बता रहे थे ना कुछ लोग कि जब पकौड़े वाली कढ़ी बनाते हैं वो लोग, तो आधे से ज़्यादा पकौड़े तो खाए जाते हैं, फिर लास्ट में जो बचते हैं देखा जाता है अरे कढ़ी बनाने के तो पकौड़े बचे ही नहीं। वही वाली चीज़ होती है, लेकिन इस वाले में साथ थोड़ा कम होता है हमारे घर, क्योंकि मेथी का कड़वापन शुभम को लगता है तो ज़्यादा शौक से नहीं खाते, उसको प्याज के पकौड़े पसंद है। हस्बैंड और मुझे पसंद है ये मेथी वाले पकौड़े। तो बस अब हम दोनों की अदरक वाली चाय भी रेडी है और साथ में गर्मा गर्म मेथी न गोटा भजिए पकौड़े, साथ में फ्राई वाली मिर्ची और थोड़ी सी चटनी भी रखी हुई है। वो मैंने कल बनाई थी ना चटनी, तो वही फ्रिज में रखी हुई है, टमाटर धनिया वाली चटनी, वो भी है। वैसे तो ये सूखे भी बहुत अच्छे लगते हैं गज़ब के, इसमें हींग की जो स्वाद आता है, काली मिर्ची और जो खड़े मसाले कूट के डाले जाते हैं, खड़ा धनिया, सौंफ, जीरा, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मुझे ज़्यादा वाला मेथी वाला चीज़ भी इसमें बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेथी जिनको पसंद है ना, उन्हें हर तरीके से ये पकौड़े ज़रूर पसंद आने वाले हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सुबह के समय में मौसम ठंडा रहता है ना, तो ऐसी गरम गरम चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं, और स्पेशली चाय के साथ। लंच टाइम पे बनेगी कढ़ी, क्योंकि जब भी पकौड़े बनते हैं तो कढ़ी ज़रूर बनती है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में लिया है छाछ और बेसन, साथ में पानी। अभी मैंने सूखे मसाले इसमें नहीं डाले हैं आज, क्योंकि वो हम डायरेक्टली कढ़ाई में डालेंगे मेथी के साथ में। तो यहाँ पर जो छाछ है, बटर मिल्क खट्टा वाला है, और डेयरी से लेते हैं हम ये वाला स्पेशली कढ़ी के लिए। उसमें ही बेसन और पानी, ज़्यादा सा पानी डाल के फेंट के रख लिया है। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करने रखा है, और अब मैंने यहाँ पर तड़के के लिए डाला है राई, जीरा, मेथी, लाल सूखी मिर्ची और थोड़ी हरी मिर्ची भी कटी हुई डाली है, जिससे थोड़ी तीखी चटपटी सी बने कढ़ी, और थोड़ा सा करी पत्ता डाला है। फिर इसमें बारीक कटा हुआ मेथी पत्ता डाला है, और फिर हींग डाली है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये तीनों रेगुलर से मसाले डाले हैं मेथी के साथ में ही, और हींग भी इसी टाइम पे डाली है। और इनको मिक्स करके हम भून लेंगे। जैसे भूनेंगे मेथी एकदम सॉफ्ट हो जाती है, एकदम बारीक कटी हुई मेथी के साथ सब कुछ मसाले मिक्स होने के बाद फिर डाल दिया बेसन वाला घोल, और अब इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, ताकि एक बार ही पूरा पानी डल जाए और फिर हमारी कढ़ी पकती रहेगी। खट्टे वाले जो बटर मिल्क आता है ना, छाछ, उससे कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। कढ़ी में अच्छा खट्टापन, स्वाद अच्छा लगता है। और बस अब इसमें डाल दिया है, जब उबाल आने लग रही है तो नमक भी डाल दिया है। इसको मिक्स करते जाएंगे, और एक ही साइड यहाँ पर कुकर में मैंने चावल भी धुल के रख लिए हैं, ताकि जैसे ही कढ़ी पक जाएगी फिर हम चावल भी रख देंगे यहाँ पर पकने के लिए। और चावल तो एक ही सीटी में पक जाते हैं, लेकिन पहले से धुल के रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इनको धुल करके साफ़ पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ मैं, और घी डाल करके कुकर बंद करके रख दिया है साइड में। जब कढ़ी पक जाएगी ना, तब लास्ट में रखेंगे चावल, तो गरम गरम चावल भी रहेंगे और फिर कढ़ी भी हम गरम कर सकते हैं दोबारा से, और ये कढ़ी चावल वाला लंच रहेगा। तो ये होता है सुबह, जैसे अभी पकौड़े बन गए, फिर उसकी चाय नाश्ता हो गया,
जिसको जितने खाने थे बच्चों ने खा लिए। फिर पापा इनकी ड्यूटी चले गए। अब हम 3 लोग हैं, शुभी और शुभम हैं। रात में आएंगे उनके पापा, तब रात में खाना होगा डिनर टाइम पे उनका। तो अभी यहाँ पर मैंने कढ़ी बना दी है और कढ़ी के संग चावल भी धुल के रखे हुए हैं। तो ये वाला काम शुभी सुबह कर देती है, झाड़ू पोछा। आज दोनों बच्चे कार साफ़ करने गए थे, नीचे गाड़ी साफ़ करने गए। तो इस तरह से शुभी के रहते पे काफ़ी हेल्प हो जाती है। बालकनी की में प्लांट्स में पानी डालना है, धुलाई करना है, ये सब शुभी कर लेती है। तो सुबह मैं अपना रसोई संभाल लेती हूँ। यहाँ पर कढ़ी अच्छी पक चुकी थी, फिर कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और तड़के पैन में शुद्ध घी डाल करके ज़्यादा सा घी के साथ हींग, लाल मिर्ची और कसूरी मेथी का तड़का लगाया और तड़का बनाने के बाद डाल दिया कढ़ी में और इसे मिक्स कर दें। कटा हुआ धनिया पत्ता और तड़का डाल करके कढ़ी को पूरा मिक्स करके, ये कढ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार भी अगर आपने ऐसी कढ़ी बना ली ना तो आपको लगेगा हम बार बार ऐसी ही बनाएं। बहुत से लोग प्याज वाली कढ़ी भी बनाते हैं, पकौड़े वाले डालते हैं प्याज वाले, और या फिर कढ़ी में भी डालते हैं ना आलू प्याज। हमारे घर में ना सब चीज़ों में तो हम लोगों ने डाला और खाया है, पसंद भी आता है। कढ़ी एक ऐसी है कि अभी भी हमारा हाथ नहीं छूटता लहसुन प्याज के लिए। इसमें सब दिन हमने ऐसी बिना लहसुन प्याज वाली खाई है और अच्छी लगती है। एक आध बार मुझे लग रहा है मैंने कभी वीडियो में रेसिपी के लिए ट्राई किया भी है ना, तो मुझे खुद को ही वो अलग अलग सी लगने लग रही थी, इसलिए फिर मैं कभी डालती नहीं हूँ। लेकिन अगर आप लोग डालते हैं तो इसमें आप तड़के में लहसुन बारीक डाल सकते हैं या फिर कढ़ी छौंकते समय भी डाल सकते हैं। और पापड़ पहले से ही तल के डब्बे में रखे हैं, इसलिए आज कढ़ी के साथ पापड़ तलने का कोई काम नहीं। मैंने एक दिन इकट्ठे से ज़्यादा से तल के रख लिए थे डब्बे में, तो ऐसे लंच टाइम पे काम आते हैं। पसंद है बच्चों को थोड़ा कुरकुरा सा खाना। और यहाँ हो गई है फाइनल किचन क्लीनिंग, तो मैं भी थोड़ा जल्दी फ्री हो चुकी हूँ ताकि मैं कुछ और दूसरे भी काम कर सकूँ। दोपहर में थोड़ा सा रहता है ना कि कुछ और एक्स्ट्रा काम निकल जाते हैं घर में, कहीं कपड़े संवार रहे हैं, कहीं अलमारी देख रही हैं, कहीं उस कमरे में देखना है, शुभम का सामान फैला है, तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। ये लोग गाड़ी वाड़ी साफ़ करके आ गए हैं दोनों जन और फिर हो रहा है लंच टाइम। तो यहाँ पर गर्मा गर्म मेथी पकौड़ा कढ़ी और प्लेन राइस के साथ कुरकुरा पापड़, और ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं पकौड़े। एक तो पहले ही सॉफ्ट थे रूखे खाने में भी, और कढ़ी में डालने के बाद तो फिर पूछो मत, मलाई हो जाते हैं एकदम से सॉफ्ट से। और इसके साथ हाथों से खाने में बहुत मज़ा आता है। मैं तो हाथों से ही खाती हूँ कढ़ी चावल, पर वो प्लेटिंग दिखाने में कभी कभी ऐसे ऑड लगने लगता है ना, इसलिए वो मैंने चम्मच से आपको तोड़ के दिखाया। पर हाथों से चाट चाट के खाने में कढ़ी चावल और पापड़ मज़ा आता है। और ये अच्छी बात है हम तीनों को पसंद है, इसलिए जब हम लोगों का चांस आता है ना, या तो दाल चावल, कढ़ी चावल, जब हम शुभम रहे तो ऐसा हो जाता है। जब उनके पापा रहते हैं तब तो फिर रोटी बनेगी, चाहे 2 बनी हो, फिर जब 2 बननी होती हैं तो सबकी बन जाती हैं। अब शाम में देखो मैंने भिंडी विंडी सब सुबह ही धुल के रख दी थी, गाजर धुल के रख दिया था। मैं सोची थी अब एक बार और गाजर का हलवा बना लिया जाए सीज़न के जाते जाते, मतलब हमारे यहाँ के हिसाब से सीज़न जाने वाला है, सर्दियाँ जाने वाली हैं, गर्मियों की शुरुआत हो गई है। मतलब एक्चुअली दोपहर में पूरा गर्मियों जैसा लगता है, भयंकर, बिल्कुल पर्दे दरवाजे बंद, खिड़की ऐसे दोपहर में पंखे की हवा अच्छी लग रही है, मस्त लेटो, नींद पे नींद के झोंके चलते हैं। आजकल आलस भी खूब आता है भाई, बहुत ज़्यादा। तो मैंने गाजर ग्रेट की है, शुभी ने भिंडी काटी है, और अब शाम के खाने की तैयारी से पहले मैं बना रही हूँ हलवा। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने शुद्ध घी डाल करके गरम किया है, और ये फिर उसके बाद डाल दिया है ग्रेट किया हुआ गाजर, और इसे भून लेंगे। पहले घी में ना हल्का सा गाजर को भून लेती हूँ मैं, ताकि फिर वो कढ़ाई में चिपके ना, इस वजह से। और कुछ नहीं, वैसे वो नहीं भी चिपकेगा क्योंकि खूब सारा पानी निकलता है गाजरों में। मतलब ड्राई वाली गाजर तो है नहीं, एकदम लाल वाली गाजर रहती है ये। और इसमें मीठेपन के लिए मैं डाल रही हूँ देशी खांड। आप चीनी खांड जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, आप इसे मिश्री भी डाल सकते हैं पीस करके। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप डाल दी है खांड, और ये 1 किलो के करीब गाजर है। 1-2 पीस ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये पहले से आके रखी थी फ्रिज में, 2 बार आ गई ना एक्चुअली, तो वो थोड़ी थोड़ी सी यूज़ हो गई। फिर बाकी की जो फ्रिज को भाई दिक्कत होती है फ्रिज में, अगर ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा रखी रहीं, लगता है निकालो इन्हें बाहर, तो फिर ऐसे ही मन कर गया कि चलो हलवा बना देते हैं। तो इसमें घान डाल करके भी पका लिया है, गाजर एकदम से सॉफ्ट हो गई थी। फिर इसमें दूध डाल दिया है, मैं बराबर का दूध डालती हूँ। जैसे अगर 1 किलो गाजर है ये, तो फिर 1 लीटर दूध डलेगा। तो ये 1 किलो गाजर तो ये थी ही, क्योंकि ऐसे 2 बार के हिसाब से 2 बार की रखी हुई थी गाजर, तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत बस यूज़ हुई है 1-2, तो इसी हमने ऐसे अंदाज से डाल दिया। अब दूध डाल करके पकाने रख दिया इसको एक साइड। और ये जो भिंडी धुली हुई रखी थी वो शुभी ने काटी थी, जिस समय मैं गाजर ग्रेट कर रही थी ना शाम में, तब शुभी ने भिंडी काट के रख दी।
और फिर आटा भी शुभी ने गूँथा है आजकल। जब से शुभी को हमने बोल दिया कि तुम आटा अच्छा गूँथती हो, उससे ही आटा गुँथवा लेती हूँ मैं। तो रोटी बनाने में बड़ा मज़ा आता है, आराम आता है। मतलब ऐसा लगता है कुछ तो किया ही नहीं, जैसे भिंडी कटी रखी है, चलो छौंकना ही है। फिर मैंने प्याज और हरी मिर्ची काट ली और एक तरफ कढ़ाई गरम करने रखेंगे और झटपट से भिंडी छौंक लेंगे। और आटा शुभी ने गूँथ लिया तो मैं रोटियां सेक दूंगी। तो बस रात में वही, इनके पापा आए ड्यूटी से, सबका साथ में ही होगा खाना उसी टाइम पर। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके अजवाइन डाली है मैंने और थोड़ी सी हींग भी डाली थी। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ प्याज डाल करके भून लेंगे पहले। और जब प्याज अच्छी फ्राई हो जाए ना, हल्की सी भी हो जाए, तब भी भिंडी डाल सकते हैं, क्योंकि भिंडी के साथ में भी प्याज फिर फ्राई होती रहती है। तो ये मैं प्याज वाली भिंडी बना रही हूँ। तो फिर जैसे ही प्याज हल्की फ्राई हो चुकी थी, फिर इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया और फिर ये कटी हुई भिंडी डाल करके मिक्स कर दिया। अच्छा, अभी भिंडी शुरुआत थी, मतलब ये जो विंटर सीजन था ना, तो भिंडी भिंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि पूरा साल भिंडी लौकी तोरई कद्दू इन्हीं में बीतता है पूरा साल। सर्दियों में ऐसा लगता है इनको माफ़ करो दूर रहें ये हमसे, कुछ और सब्जियां खाई जाएं। तो लेकिन अभी फिर शुरुआत हो गई है भिंडी की, और शुभी को पसंद है ना, तो चली जाएगी कुछ दूर में। तो इसलिए सोची थी कि उसके पसंद की चीज़ें बनाती जाऊँ। जब आते हैं बच्चे तब उनकी पसंद का होता है, जब जाने का नंबर आता है लगता अब तो चले जाने वाले हैं, फिर से बनाना शुरू करो उनकी पसंद का। थोड़े दिन तो उनको याद ना आए घर के खाने की। और फिर यहाँ पर एक तरफ गाजर का हलवा बन ही रहा था। ये भिंडी मैंने ढक के रखी थी और ये इसमें मैंने डाला है नमक, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, क्योंकि हल्दी पहले ही डाल देती हूँ मैं तेल के टाइम पर, क्योंकि सूखे मसाले ना जलने लगते हैं अगर पहले से डाल दो, इसीलिए मैं बाद में डालती हूँ अक्सर। और अब ये पूरी भिंडी में मिक्स कर दिया सूखे मसाले, और ये एकदम खिली खिली फ्राई फ्राई सी भिंडी। और अब ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले ढकी थी मैंने थोड़ी देर के लिए, और जब इसमें सूखे मसाले डल गए हैं फिर ढका भी नहीं है। और लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके एक बार मिक्स कर देंगे, और ये हमारी खिली खिली फ्राई फ्राई सी भिंडी फ्राई, प्याज वाली भिंडी तैयार। सबसे सिंपल और इजी बनती है सब्जी, और यही मतलब शुभी को बहुत पसंद है भिंडी की सब्जी। पहले इन लोगों को पराठे पसंद हुआ करते थे गरम गरम भिंडी के साथ, अक्सर ही सुबह घर में बनवाते थे लोग नाश्ते के टाइम पे या फिर टिफ़िन में भी। लेकिन अब जब से रोटी नहीं मिलती ना हॉस्टल में, जब फुल्का नहीं मिलते हैं, मतलब चपाती मिलती है, तब से रोटी से प्रेम जाग उठा है उन लोग शुभी का। और शुभम को तो मैंने नोटिस किया है कि जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना, तो जैसे कैसे चॉइस पूछ लो कि रोटी पराठा पूरी में क्या बनाए किसी भी चीज़ के संग, तो फिर रोटी ही ऑप्शन देता है वो, तवा रोटी। तो फिर इसलिए वही बनेंगी रोटियाँ, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर मैंने सोचा चलो हलवा पूरा रेडी ही हो जाए, भिंडी तो तैयार हो ही चुकी है, जैसे ही हलवा हट जाए फिर रोटियाँ सेकनी शुरू करूँगी गरम गरम। तो बस यही होगा खाना। जैसे ही हलवा पूरा पक चुका है फिर इंडक्शन ऑफ कर दिया है। फिर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं, जैसे काजू बादाम और किशमिश, तो इनको हम फ्राई करके डालेंगे। फिर तड़के पैन में शुद्ध घी डाल करके गरम करें और इसमें डाल दें कटे हुए ड्राई फ्रूट, जैसे काजू बादाम किशमिश मैंने यूज़ किया, आप जो भी चाहें वो। और काजू को मैंने एक काजू के 2 पीसेस किए हैं, बादाम के भी 2 ही पीसेस किए हैं बड़े बड़े से। ये खड़े खड़े से ऐसे देखने में भी अच्छे लगते हैं, और ये घी में जब फ्राई होते हैं ना तो क्रंची क्रंची से लगते हैं। तो इससे ये भी बहुत अच्छी टिप होती है, लास्ट में घी गरम करके डालने से एक तो हलवे में ग्लेज़ बहुत अच्छा आता है, दूध वाला जो हलवा बनता है शाइनिंग आती है, प्लस जो भी हम ड्राई फ्रूट्स इसमें फ्राई कर लेते हैं ना, तो शुद्ध घी से उसका टेस्ट बढ़ जाता है, एकदम क्रंची क्रंची से होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। लास्ट में मैंने 4-6 इलायची को कूट करके दाने वो मिक्स कर दिए हैं, बस परफेक्ट हलवा तैयार। तो हलवा तो इस सीज़न में बहुत बार बनाया है मैंने, लेकिन अभी ये वाला काफ़ी टाइम बाद बनाया, क्योंकि शुरू में इतनी बार बनाया था कि फिर थक ही गए थे, क्योंकि पूरी गाजर छीलो घिसो घंटों पकाओ। और जैसे आज रात में कुछ ज़्यादा काम नहीं था, केवल भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बननी थी, तो फिर ये साथ में साथ बन गया। जब ज़्यादा लगातार काम करो ना रसोई में, तब फिर ये सब अलग से हो जाता है। और इसीलिए आज मैंने शूटिंग जैसे शाम में शुरू करने वाली थी रात में, तो शाम में ही मैंने छील वील के घिस करके रख लिया था, क्योंकि आधा काम फिर उस तरह से हो जाता है ना, शाम में चाय वाय पीने के बाद ये सब तैयारी करके रख लिया, तो फिर रसोई में काम और कम टाइम के लिए रहना पड़ता है। ये भी मुझे अच्छा लगने लगा है अब। पहले तो मैं सारा काम यहीं खड़े खड़े ही पूरा करती थी स्टार्ट टू एंड, अब नहीं इच्छा होती। अब ऐसा लगता है बीच बीच में थोड़ा सा करके रख लो, जैसे छोटी छोटी तैयारियां करके रखना, जैसे मेथी के पत्ते साफ़ करके पहले से रख लिया, या मैंने गाजर घिस के रख लिया, शुभी ने भिंडी काट दी, अगर शुभी नहीं भी होगी ना मैं ऐसे काट वाट के रख लिया करूँगी सब्जियाँ, क्योंकि फिर शूटिंग में मुझे लगातार 4-5 घंटे बहुत हो जाता है। ऐसे क्या हुआ कि 2-3 घंटे में काम हो गया, मतलब घंटे 2 घंटे का फ़र्क तो आ ही जाता है, छोटी छोटी तैयारी पहले से रही तो।
और आटा भी गूँथ के रख लिया शुभी ने। मस्त आटा गूँथती है यार, एकदम कड़क सा सफ़ेद सफ़ेद। ये मलती ज़्यादा है हमें लग रहा है। हम इतना नहीं मलते, हम तो एक बार पानी में डाल के पूरा आटा भिगो लेते हैं, उसी में एक दो बार बस मलते हैं। वो जो बर्तन होता है वो तो पूरा मार उसमें ऐसे ही हुई मुट्ठी लगा लगा के नहीं किया जाता है। सफ़ेद रंग का आटा दिखने लगता है जब शुभी आटा गूँथती है, और हम गूँथते हैं तो हमको आटा आटे जैसा दिखता है केवल। और बस रोटियां बन गई। गरम गरम रोटी में घी लगा करके मैंने पहले से ही 3 प्लेट लगा के रख दी थी, ताकि जैसे ही रोटियां सिकती जाएं और मैं रखती जाऊं, फिर आवाज़ दूं और एक एक के लोग लेते जाएं। तीनों लोगों की थाली एक साथ लगा देती हूँ मैं। लेकिन ना कुछ भी कहो, अभी इन दिनों भिंडी में वो स्वाद नहीं है जो अभी थोड़ा आगे आगे होगा। जैसे गोभी में हम लोग क्या बोल रहे थे विंटर्स में कि अभी की गोभी में स्वाद है, पहले गोभी में स्वाद नहीं था। ठीक वैसे ही भिंडी, जैसे अभी सीज़न की सब्ज़ी नहीं है, विंटर्स में भिंडी में वो स्वाद नहीं रहता। वही चीज़ शुबीर ने भी खाने के बाद बोला। बनाया वैसे ही मैंने जैसे हमेशा बनाती हूँ, लेकिन वो बोल रही है कि हाँ हमेशा जैसी भिंडी नहीं लग रही। तो हमने उसको वही बताया, इसी तो हम भिंडी मंगाते नहीं थे अभी, पर ये शुभी के लिए मंगा ली थी। वो स्वाद नहीं है जो गर्मियों में आएगा। पता नहीं क्यों, मौसम की वजह से। इसीलिए तो हर सब्जी हर फल का अपना एक सीज़न माना जाता है। उस वातावरण का असर पड़ता है उस सब्जियों में, खान पान में। और बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं, हलवा भी अच्छा ठंडा हो चुका है। इसे फ्रिज में रख देंगे, फिर जब भी हलवा खाना होगा गर्मा गर्म निकालो, गरम करो और गर्मा गर्म हलवा एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। शुभी को ये गाजर का हलवा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बनाया उसके लिए। पर शुभम को हलवा बहुत पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।